हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। लास्ट क्लास में हमने बहुत कुछ देखा था पॉलिनोमियल्स के बारे में और आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए होंगे इससे रिलेटेड। सो दैट्स वाई वी आर मूविंग फॉरवर्ड। और आपको होमवर्क भी दिया गया था, आई होप बन गया होगा वो क्वेश्चन, और नहीं बना होगा तो आज हम कुछ वैसे ही एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं ताकि आप लोगों के और भी डाउट क्लियर हो जाएंगे और बाकी क्वेश्चंस भी ईजीली बन जाएंगे। तो हम पढ़ रहे थे हमारा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमने पढ़ा था ज़ीरोज़ क्या होते हैं, ज़ीरोज़ की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं और अगर हमें ज़ीरोज़ गिवन हुए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अभी हम करना सीखेंगे। लेकिन हमने फाइंड आउट कर लिया था कि सम ऑफ ज़ीरोज़, दो फार्मूला भी मिले थे हमें कि सम ऑफ ज़ीरोज़ कैन बी गिवन बाय माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैन बी गिवन बाय सी अपॉन ए एंड वी हैव और अदर फार्मूला फॉर ज़ीरो ऑफ लीनियर इक्वेशन लाइक माइनस बी अपॉन ए। ये पढ़ा था हमने। पॉलिनोमियल इक्वेशंस क्या होती है और डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिग्री क्या होती है, ये सब हमने हमारी फर्स्ट क्लास में देख लिया था। तो हम अब आज पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज यू ऑल नो इन द प्रीवियस क्लास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी गिवन बाय quadratic equation can be given by ax square bx plus c is equal to 0. This is the equation. When we will call it equation, it means this will be always equal to 0. That's why we will call it a equation. Polynomial we will write here as p of x is equal to x square plus bx plus c. When we will equal और polynomial of x is equal to 0, then we will have our quadratic equation. So zeros एक बार और फिर से लिख लेते हैं. For zeros of a quadratic equation can be given by sum of zeros, that is our alpha and beta. We will represent our zeros of as alpha and beta can be given by minus b upon a. Minus b is the minus of coefficient of x and coefficient of x square and alpha and beta is equal to c upon a. तो product of zeros can be given by c upon a, that is the constant term upon coefficient of x square. So we have our two formulas here. We will apply these formulas in our questions here. So we have some logics or something to graph, maybe something to show you. Just like we have some graphs. तो ग्राफ्स में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमारी लीनियर इक्वेशंस को एंड हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो एज वी ऑल नो, जस्ट लाइक वी हैव अ लीनियर इक्वेशन लाइक y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जस्ट लाइक वी विल मेक अ ग्राफ फॉर दिस। तो एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन है। तो जब x की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी तो y की वैल्यूज़ क्या होंगी हमारे पास। तो when we will have the value of x, कोई भी दो वैल्यू ले लेते हैं, x की कोई दो वैल्यू ले लेते हैं, फिर हमें y की वैल्यू क्या मिलने वाली है। तो मान लीजिए हम लोग x की वैल्यू लेते हैं 1, x की वैल्यू वी विल हैव 1। सपोज हमने 1 ली है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू विल बी व्हाट, 1 रखेंगे तो 2 1s are 2, 2 plus 3 is equal to 5, right? And when we have x की वैल्यू इज इक्वल टू 2, मान लीजिए हम लोग x की वैल्यू रखते हैं 2, सो 2 विल बी 2 क्या होगा हमारे पास, 2 रखेंगे तो आएंगी 7, दैट इज आवर 7। सो अब अगर हम इन वैल्यूज़ को लेकर के अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें हमारा, इट इज़ अ टेम्परेरी ग्राफ, यू कैन मेक दिस ग्राफ on a graph paper very clearly. So in graph, this is the x-axis, as you all know, you have read in your previous classes. This is y-axis, this is minus y-axis and this is minus x. For the value of x की वैल्यू हमारे पास 1 और 2 और y की वैल्यू हमारे पास 5 और 7। तो x की वैल्यू मान लीजिए 1, 2 यहाँ रहेगी, 3 यहाँ रहेगी, हमें इतनी चाहिए तो हम इतनी ले रहे हैं। इस साइड होगी माइनस का 1, इस साइड मान लीजिए माइनस का 2, ठीक है। और हमारे पास होनी चाहिए यहाँ पे 5 और 7,
तो मान लीजिए ये हमारी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे ये 4 है, ये 5 है, ये 6 और ये 7, ठीक है, और ये 8. तो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8. तो नाउ वी विल लोकेट दीज पॉइंट्स एंड एट आवर ग्राफ. तो x की वैल्यू इज़ 1, x की वैल्यू हमारी 1 है यहाँ पे, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 5, तो y की वैल्यू 5 हेयर, तो वी विल राइट दिस पॉइंट एज हेयर. ओके, एंड x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, तो 7 होगी यहाँ पे, कुछ होगी यहाँ पे. तो जब हम इन लाइंस को कनेक्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो जब हम इन लाइंस को कनेक्ट करेंगे रेगुलरली स्केल से, तो हमें कुछ ऐसे मिलने वाला है. सीधा सीधा कनेक्ट करेंगे. आप लोग कनेक्ट करके देखना ग्राफ पेपर में, तो आप लोगों को पता चलेगा. हियर, तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, इस पॉइंट पे. तो इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट हमारा क्या है, मिड है -2 एंड -1 के बीच का. तो वी कैन राइट दिस पॉइंट हेयर एज -1.5, -0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट जो है हमारा 0 है. तो हम कह सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई, x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास -1.5. सो तो वी कैन से दैट द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 3 is the x coordinate of the point where the graph of this equation intersects the x axis. मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जो ज़ीरो है इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन का जो है ग्राफ, तो इसके ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. डायरेक्ट भी हम डिफरेंट वैल्यूज़ पे ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं कि हमारी जो x की वैल्यू है वो x कोऑर्डिनेट को, x एक्सिस को किस पॉइंट पर क्या कर रही है, कट कर रही है. कि दिस लाइन वेयर दिस लाइन कट्स और x एक्सिस, तो x एक्सिस पे जिस लाइन पर कट करेगी वो हमारा हो जाएगा हमारा ज़ीरोज़. तो ज़ीरो ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू -1.5. वी कैन से दैट. सो दैट्स हाउ वी कैन राइट आवर ज़ीरोज़. So this is the other way of finding the zeros by graphical method. अब हम सेम क्वेश्चन ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए भी कर सकते हैं which have the degree of 2. Degree of 2 it means the value of x. Degree of 2 it means the value of x will be 2. मतलब ज़ीरोज़ भी 2 है हमारे पास, अल्फ़ा एंड बीटा. तो हमारे जो x कोऑर्डिनेट है वो ग्राफ को x एक्सिस को कितनी बार कट करने वाला है, 2 टाइम्स. जस्ट लाइक पैराबोला एंड समथिंग हैव, जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा. जैसे कि हमारा कोई भी रैंडम ग्राफ लेते हैं हम लोग, कोई भी तो रैंडम ग्राफ लेते हैं, तो हम अगर पैराबोलास के लिए ग्राफ लेते हैं तो हम कह सकते हैं जस्ट लाइक दिस इज़ x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, दिस इज़ -x एंड दिस इज़ -y. तो अगर हम कहें कि ये जो ग्राफ है इसके लिए ज़ीरोज़, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ विल बी 2, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट को कितने टाइम्स कट कर रहा है, तो 2. तो ये हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है हमारे पास, ग्राफ है. सो दैट्स वाई वी कैन राइट हियर एज कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ विल बी इक्वल टू 2 फॉर दिस ग्राफ. ऐसे ही हम बहुत सारे बाकी ग्राफ्स के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम ग्राफिकल मेथड हमने समझ लिया है और हम समझ चुके हैं. तो ये मेथड है हमारे ग्राफ से फाइंड आउट करने का कि हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हो सकते हैं और उनकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है. अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फार्मूला, कोई सॉल्यूशन या फिर कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं, जिसको हम करके देखेंगे, जो कि हमारी NCERT का एग्जांपल है. तो वी हैव अ क्वेश्चन हियर ऑफ एक्सरसाइज
in our NCERT we have a question 6x square minus 3 minus 7x. We have a quadratic polynomial that is our 6x square minus 3 minus 7x. तो अब हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं. तो हम ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी तब बनेगी जब हम इसको क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वल करेंगे. ये रूल है हमारा ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए. पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. सो वी विल राइट हियर एज दिस. और ये हमारी एक आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि आइडियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि पहले एक्स स्क्वायर फिर x और देन कांस्टेंट टर्म. तो वी विल राइट हियर एज इन दिस फॉर्म. तो 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 विल बी इक्वल टू ज़ीरो. सो वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस. तो 6 इंटू 3, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होंगे हमारे 18 और हमारे पास है 7 बीच में. तो हमें कोई ऐसी टर्म चाहिए कि हमें मल्टीप्लाई करने पर तो आए, दो टर्म्स को कोई दो ऐसी डिजिट्स होनी चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 18 आए और प्लस माइनस करने पर क्या आए हमारे पास 7. तो वी कैन राइट 6 and 3. 6 and 3 नहीं हो सकती क्योंकि 6 में से 3 जाएगा या ऐड करेंगे तो 9 होगा या 3 होगा. तो दैट्स 6 और 3 नहीं हो सकता. 9 और 2, 9 2 18 होता है. तो 9 में से 2 जाएंगे 7. तो 9 और 2 हो सकते हैं हमारे पास. तो 6x स्क्वायर माइनस के 9x लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, क्योंकि बड़ी वाली डिजिट हमें माइनस की रखनी पड़ेंगी. तो प्लस के 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू ज़ीरो. अब इसमें से कॉमन क्या लिया जा सकता है, 3x कॉमन ले सकते हैं इस टर्म में से. तो हम कॉमन लेंगे 3x. तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3, सॉरी 2x माइनस 3 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन ले सकते हैं. तो 2x माइनस 3 विल बी इक्वल टू ज़ीरो. अब यहाँ पे ये चीज़ कॉमन आ रही है 2x माइनस 3, इसको बाहर ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस 1. सेपरेटली हम लोग इन दोनों को ज़ीरो की इक्वल करने वाले हैं. तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 3x प्लस का 1 इज इक्वल टू ज़ीरो. तो हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या आने वाली है 3/2 एंड यहाँ पे x की वैल्यू क्या आने वाली है माइनस का 1/3. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा. ठीक है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस का 1/3. तो अब हम लोग इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि हमारा ये ठीक है क्या, कि अल्फ़ा और बीटा की अगर वैल्यू, क्योंकि हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ गिवन बाय व्हाट, माइनस का b/a. और माइनस का b/a हम लोग कैसे लिखे, अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू इज़ माइनस का 1/3 इज इक्वल टू माइनस b/. तो माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ऑफ 3 एंड c की वैल्यू इज माइनस ऑफ 7. सो वी कैन राइट हियर, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल. तो 3/2 माइनस 1/3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, LHS RHS इक्वल करना है हमें. तो 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3/7. तो क्या आएगा 7/6 इज इक्वल टू माइनस 3/7. सही तो किया है ना मैंने, 3 2 ज़ा 6, सॉरी 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 1. ओके गाइज, सॉरी गाइज, यहाँ b की वैल्यू हमारे पास 7 होगी, ये एक्चुअल में c की वैल्यू है. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 7 और a की वैल्यू है हमारे पास 6. तो दिस इज और माइनस का 7/6 माइनस का 7/6 माइनस का 7/6, सॉरी माइनस का नहीं आएगा क्योंकि माइनस का 6 नहीं होगा ना यहाँ पे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. तो प्लस का 7/6 7/6 7/6. दस वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS. ठीक है, हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ. अब ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा के लिए कर सकते हैं c/a. तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3. c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3 अपॉन a की वैल्यू है 6. तो 3 से 3 कटा माइनस का 1/2 और 3 की टेबल से कटा माइनस का 1/2. तो हियर वी कैन से दैट वी हैव वेरीफाइड दीज वैल्यूज ऑफ ज़ीरोज़.
सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों से हो जाएंगे। इसके लिए एक वीडियो और चाहिए होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।